आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 से चैप्टर सेकंड है सॉल्यूशन विलियन। सॉल्यूशन या विलियन क्या होता है ये समझना सबसे पहले चैप्टर के बारे में डिस्कशन है कि सॉल्यूशन होता है 2 and more कंपोनेंट्स का होमोजीनियस मिक्सचर, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। ये इसके मेन 2 पार्ट्स होते हैं सॉल्यूशन के, एक तो सॉल्यूट और एक होता है इसका पार्ट सॉल्वेंट। सॉल्यूट मतलब विलेय और विलायक। हम हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके चलेंगे जो किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब समझना कि सॉल्यूट हमेशा सॉल्यूशन के अंदर लेस क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट हमेशा मोर क्वांटिटी में होता है। जैसे अगर हम शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो शुगर सॉल्यूशन के अंदर अगर हम वाटर लेते हैं, वाटर के अंदर अगर हम ऐड करते हैं शुगर, तो शुगर तो हो गया सॉल्यूट, विलेय और विलायक जिसके अंदर वो चीज़ें घोली जा रही हैं। तो विलायक हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में ही होगा। पानी अगर ज़्यादा लोगे तब चीनी घोलोगे तभी घुल पाएगी। वैसे नहीं होगा कि अगर तुम चीनी थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा ले लो और पानी थोड़ा क्वांटिटी में ले लो तब वो विलेय नहीं बन पाएगा। इसलिए हमेशा विलेय कब बन पाएगा, जब विलेय कम हो और विलायक ज़्यादा हो। अब बात आती है संतृप्त विलेय। संतृप्त विलेय क्या होता है? संतृप्त विलेय होता है अगर हम किसी विलायक में विलेय की मात्रा घोले जा रहे हैं, एक लिमिट आती है। जैसे अगर हम पानी ले लें, पानी के अंदर नमक या चीनी को हम ऐड किए जा रहे हैं और घोले जा रहे हैं, तो एक लिमिट आएगी जिसके बाद वो घुलना बंद हो जाएगा, उसे कहते हैं संतृप्त विलेय। जब वो पानी में नहीं घुल रहा, वो जो सॉल्यूशन होगा विलेय होगा, वही संतृप्त विलेय होता है। तो संतृप्त विलेय के लिए अब एक वर्ड है विलेयता। तो विलेयता इसी से संबंधित है। विलेयता सॉल्युबिलिटी, इंग्लिश में संतृप्त विलेय को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जितनी क्वांटिटी सॉल्यूट की है वो मैक्सिमम क्वांटिटी है, उसे ही कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी या विलेयता क्या होती है कि वह विलेय की वो अधिकतम मात्रा जो किसी संतृप्त विलेय में विलेय है, उसे क्या कहते हैं, उसकी विलेयता। अब असंतृप्त विलेय अगर हम उसमें और क्वांटिटी घोल सकते हैं विलेय की, तो वो क्या कहलाता है, हमारा असंतृप्त विलेय। अब विलेयता जो होती है ये ताप बढ़ाने पर क्या इफेक्ट होता है इस पर, या ताप बढ़ाने पर प्रेशर का, टेम्परेचर का, सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले ध्यान देते हैं कि जो लिक्विड होता है या सॉलिड होता है उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हम ज़्यादा, तो प्रेशर लगाने से उसका इफेक्ट नहीं बढ़ने का। प्रेशर लगाने से सॉलिड और लिक्विड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का सॉल्युबिलिटी का। अब बात आती है गैस की। जो गैसेज होती हैं ये प्रेशर से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है इससे सॉल्युबिलिटी। मान लिया हमने कोई कंटेनर लिया हुआ है, इसके अंदर इतना पोर्शन लिक्विड का है और इसके ऊपर इतना क्या भरा हुआ है, गैस भरी हुई है। अगर हम यहाँ पिस्टन से प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर लगाने पे क्या होगा कि ये कंटेनर का ही जो गैसेस का है, कुछ गैसेज इसमें भी सॉल्यूशन में भी विलेय में भी आने लगेगी और इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम। तो इसमें क्या होगा, प्रेशर जैसे ही अब हम अप्लाई करते हैं गैस विलेय के अंदर या द्रव के अंदर घुलने लग जाती है, विलेय होने लग जाती है। तो विलेयता क्या होगी, गैस की दाब बढ़ाने पे बढ़ेगी। ऐसी कोल्ड ड्रिंक जो होती है उसका ढक्कन लगा हुआ होता है, वो टाइट लगा हुआ होता है, क्यों, जिससे उसकी सॉल्युबिलिटी जो गैस है उसके अंदर डिसॉल्व रहे। जैसे ही हम ढक्कन खोलते हैं तो एक साथ गैस आवाज़ के साथ निकलती है और उसमें बुलबुले से भी निकलते हुए दिखाई देते हैं, बबल्स, वो गैसेस के ही होते हैं। तो हाई प्रेशर पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी इसकी गैसेस की। सॉलिड और लिक्विड पे कोई फर्क नहीं पड़ना। अब बात आती है टेम्परेचर की, ताप का क्या इफेक्ट पड़ता है। ताप बढ़ाने पे दो बातों पर डिपेंड करती है। एक तो 2 प्रकार की रिएक्शन पढ़ी होंगी तुमने, एक्सोथर्मिक उष्माक्षेपी और एंडोथर्मिक उष्माशोषी।
ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं? एक्सोथर्मिक होती हैं, जिनमें हीट निकलती है, रिलीज होती है, और ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक होती हैं, जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है, अवशोषित होती है, उन्हें कहते हैं एंडोथर्मिक। अगर हम कोई विलयन बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं और हीट उसमें से निकल रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, तो हीट तो उसमें खुद निकल रही है। अगर हम वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो उस कंडीशन में हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? डाउन। और अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक हो रही है तो हमें सॉल्युबिलिटी विलेयता बढ़ाने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर का इफेक्ट दोनों तरीके से होगा। हम ये नहीं कह सकते कि टेम्परेचर बढ़ाने पे ही सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या टेम्परेचर डिक्रीज करने पे ही सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। ये डिपेंड करता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक।